हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर सुगंधा पटेल। आई एम फ्रॉम बरेली, known as Jhumka City. I have done my post graduation from MJPRU in chemistry. तो बेटा, ये तो हो गई आपकी मैम की बात। अब बात करते हैं आज की क्लास की। ठीक है कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारी क्लास का जो मेजर टॉपिक है वो रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें आज क्या क्या कवर करना है क्लास में, सबसे पहले उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं, उसके बाद डाइव करेंगे अंदर क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा किसी भी टॉपिक के बेसिक्स आने बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बेटा बेसिक्स, और बेसिक्स के बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, आपको लिखने पड़ेंगे है ना। आपके आसपास का या आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास के एग्जाम्पल्स होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बेटा ट्रिक के साथ, और ट्रिक के बाद हम देखेंगे बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी भी मेटल या नॉन मेटल को। ठीक है, और प्रॉपर्टी के बाद हम देखने चलेंगे बेटा फैक्ट्स। यस, फैक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस। तो बेटा फैक्ट्स एंड एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर की तीनों चीजें आनी चाहिए है ना। तो बेसिक्स में क्या देखेंगे, देखो बेटा हमारे आसपास मतलब हमारा जितना भी इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब कुछ मेटल से बने होते हैं, कुछ नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं। ओके, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो जितनी भी मेटल्स हैं बेटा वो सभी होती हैं सॉलिड इन नेचर। देखो मेटल्स क्या होंगी, सॉलिड, और जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं बेटा वो भी हमारी सॉलिड या हमको मिलती हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई हाँ कैसी दिखती है मेटल्स। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, मेटल का एग्जांपल क्या रहेगा बेटा, एल्यूमिनियम। क्या मैम हमने एल्यूमिनियम को देखा है? यस बेटा, आपने एल्यूमिनियम को कहीं ना कहीं देखा है। कहाँ देखा है बेटा, अपने लंच बॉक्स में। यस, लंच बॉक्स में आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी होगी, यस, जिसमें हम खाना अपना क्या करते हैं, पैक करके देती है ना मम्मी। तो ये जो हमारी एल्यूमिनियम फॉइल है बेटा ये एक मेटल ही है। ठीक है, और अगर नॉन मेटल के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, मेन जो होता है बेटा एग्जाम्पल गैसेज होती है मीन्स। ठीक है, तो सबसे मेन गैस जो हमें पता है कौन सी, ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा, नॉन मेटल का। ठीक है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओ से। ओके, तो ये हो गया एग्जांपल। अरे मैम ट्रिक भी तो देखनी है। यस, ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक क्या रहेगी बेटा, ट्रिक देखो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जितनी भी हमारी मेटल्स हैं उनके लास्ट में हमें एम, और नॉन मेटल के लास्ट में एन दिखाई देगा। ठीक है, तो मेटल्स के लास्ट में एम, एम फॉर मेटल, एम को लास्ट में मिलेगा। ठीक है, और अगर नॉन मेटल की बात करें तो इसके लास्ट में क्या मिलेगा, एन, एन फॉर नॉन मेटल, और इसके लास्ट में एन दिखाई देगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये किसके एग्जांपल हो गए, हमारे मेटल्स के। और अगर नॉन मेटल की बात करें तो और कौन सी गैसेस आपको पता है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन भी तो एक गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सभी एग्जांपल किसके होते हैं बेटा, हमारे नॉन मेटल के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज की तरफ, जिसके थ्रू आप बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे यस दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल्स। तो बेटा हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद नॉन मेटल्स की, तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो क्या होगा बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज बेटा जो किससे रिलेटेड होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट से, या फिर कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, इन सबसे रिलेटेड होती है। ठीक है, देखो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ईजी है यार। देखो क्या है, मैंने क्या बोला, मेटल सॉलिड होती है ना, सॉलिड मतलब उनका जो बेटा पार्टिकुलर अरेंजमेंट होगा बहुत करीब करीब होगा, तो वो हार्ड भी होंगी ना। यस, तो क्या होगी बेटा सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगी, जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, हार्ड। ओके मैम, हमने क्या एग्जांपल लिया था बेटा, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था। क्या एल्यूमिनियम शाइनी है? यस मैम, एल्यूमिनियम शाइनी है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, मेटल्स आर शाइनी। ठीक है, उसके बाद मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर। अब मेलिएबल का क्या मतलब है, वेल मेलिएबल का मतलब है बेटा
मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। कैसे, देखो कोई भी मेटल ली, एल्यूमिनियम का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एल्यूमिनियम लिया, जो एल्यूमिनियम को हम कंप्रेस करते हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये बहुत ही थिन शीट है ना, एल्यूमिनियम फॉइल है ना, तो थिन शीट है, तो थिन शीट ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं मैलिएबल। ओके, सो मेटल्स आर मैलिएबल। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी बेटा वो रहेगी मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का क्या मतलब है? वेल डक्टाइल का मतलब है बेटा मेटल्स कैन आल्सो कन्वर्टेड इनटू वायर्स। यस, थिन वायर्स। कहाँ देखा है आपने बेटा? हमारे सबके घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल वायर्स में जो अंदर बहुत ही पतले पतले वायर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? मेटल के तो होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने हुए होते हैं। कॉपर भी हमारा किसका एग्जांपल है? मेटल का एग्जांपल है। ओके, तो ये क्या हो सकती है बेटा? थिन वायर्स में कन्वर्ट हो सकती है हमारी मेटल्स, है ना। तो क्या कहलाएंगे बेटा? दे आर डक्टाइल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मेटल्स आर सॉलिड, और सॉलिड होंगी तो क्या होगा? पार्टिकुलर अरेंजमेंट क्या होगा? बहुत ही करीब करीब होगा ना। कैसे? जैसे इस तरीके से पार्टिकल्स जो होंगे बहुत ही ज्यादा करीब करीब होंगे, तो उनका क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, है ना। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, या जिसको मेल्टिंग पॉइंट को एमपी से कर देती है ना, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। ओके ओके, अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है। देखो समझो, हमारी मम्मी जो लंच बॉक्स में एल्यूमिनियम फॉइल में ही खाना क्यों देती है बेटा पैक करके? क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना है वो लास्ट मतलब बहुत देर तक क्या रहे? गर्म रहे, ठीक है, ताकि हीट कंजर्व रहे। देखो इसमें पराठे देती है ना, तो पराठे क्या होते हैं हमारे लास्ट मतलब बहुत देर तक क्या रह सकते हैं? हीट जो है वो बरकरार रहेगी। हीट की वजह से क्या होता है, क्या होगा? वो गर्म रहेंगे, है ना। तो क्या होगा बेटा? जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं दे कैन कंडक्ट हीट, या आप कह सकते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया था बेटा, एल्यूमिनियम जो है वो वायर्स में भी यूज होता है। अब वायर्स में क्यों करेंगे भाई? वायर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। तो सो हम यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बेटा कि जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या कर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकती है। यस, तो हमें यहाँ से दो चीजें पता चली बेटा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर बेटा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस, ओके, तो यहाँ पर हमारी बेटा खत्म हो जाती है हमारी प्रॉपर्टीज। ओके, अब प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है मैम, कैसे याद रखेंगे? कोर्स भाई एक ही तो एग्जांपल लिया हमने एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम फॉइल को नहीं भूलना है। देखो जैसा जैसा हमें यहाँ दिख रहा है वही वही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ लिखी है। एल्यूमिनियम क्या होती है? शाइनी होती है। यस, हमने शाइनी लिखी है। एल्यूमिनियम हार्ड होती है, तो हमने हार्ड लिख दी है बेटा, है ना। ओके, और एल्यूमिनियम जो होती है बेटा थिन शीट्स में भी कन्वर्ट हो सकती है, काफी थिन शीट होती है ना, तो मैलिएबल हो गई। डक्टाइल हमने क्या देखा था? वायर्स में भी देखा था कि जो हमारे वायर्स होते हैं बहुत ही पतले पतले होते हैं, तो क्या हो सकता है? ये जो हमारी मेटल्स है वो क्या हो सकती है बेटा? थिन वायर्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। कैसे याद रखना है मैम? बेटा सॉलिड है ना, तो सॉलिड का पार्टिकुलर अरेंजमेंट कैसा होता है? करीब करीब होता है, तो क्या हो जाएंगे वो? बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे बेटा? उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा था? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो खाना पैक करते हैं ना, तो हीट का गुड कंडक्टर हो गया, वायर्स में भी यूज हो रहा है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं नॉन मेटल की। अगर मैं बात करूं आपसे, तो नॉन मेटल जो है बेटा जस्ट अपोजिट होती है मेटल्स की, ठीक है। जैसे वो हार्ड नहीं होंगी, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगी, वो शाइनी नहीं होंगी, डल होंगी, वो मेलिएबल नहीं होंगी, ठीक है। नॉन मेलिएबल कह सकते हैं आप, नॉन डक्टाइल, मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा लो होगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। जो हमारी जो नॉन मेटल्स होंगी वो जस्ट अपोजिट होंगी नॉन मेटल्स, ठीक है। ओके, अब क्या कुछ ऐसा भी है मैम जो मेटल की भी प्रॉपर्टीज रखता है और नॉन मेटल की भी? यस बेटा, ऐसी भी हमारे पास एक कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, जो कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं। ओके, दोनों की ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो वो उन्हें क्या कहते हैं मैम? उन्हें कहते हैं हम मेटलाइट्स। ओके बेटा, तो जो इन दोनों की ही प्रॉपर्टी रखेंगे उन्हें बोलेंगे हम मेटलाइट्स। ओके, मेटलाइट्स कहाँ होते हैं बेटा? पीरियोडिक टेबल में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, सबने देखी होगी, है ना। तो ये जो हमारे हैं मेटलाइट्स, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये सारे क्या है? हमारे मेटलाइट्स हैं, ठीक है। ओके,
तो ये हमको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिल जाएंगे, सबके पास होती है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये हो गई मेटलाइट्स की बात। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है बेटा फैक्ट्स एंड एक्सेप्शंस। यस, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, जितनी भी मेटल्स होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन एक ऐसी भी मेटल होती है बेटा जो लिक्विड स्टेट में मिलती है। ओके, तो फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट क्या रहेगा बेटा, एक ऐसी मेटल जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होती है, दैट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं Hg से, ठीक है बेटा। और ये कहाँ मिलती है हमें, थर्मामीटर्स में जो शाइनी मटेरियल होता है ना, वही होती है हमारी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्या रहेगा बेटा, मेटल्स के नॉन मेटल्स कैसी होती है, या तो सॉलिड या गैस, पर ऐसी भी नॉन मेटल है हमारे पास जो लिक्विड स्टेट में होती है, उसको कहते हैं हम ब्रोमीन, ठीक है। क्या नाम है बेटा उसका, ब्रोमीन। और ब्रोमीन जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Br से। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो हमारे पास मेटल का ही, नॉन मेटल का एग्जांपल होता है डायमंड, ठीक है। डायमंड क्या होता है बेटा, शाइनी होता है, हार्ड भी होता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है, लेकिन बेटा वो हमारा मेटल ना होकर क्या होता है, नॉन मेटल, ठीक है। तो डायमंड भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड क्या होगा हमारा, नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा बेटा वो है बेटा ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्ट्स, जिसमें ये भी इंपॉर्टेंट है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब क्या करते हैं, क्लास यहाँ पे हम सम अप करते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा बेटा, सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपके बेसिक्स देखे थे। बेसिक्स में हमने क्या देखा, मेटल्स आर सॉलिड एंड नॉन मेटल्स सॉलिड एंड गैस, ओके। नेक्स्ट हमने एग्जांपल में क्या देखा, मेटल्स का एग्जांपल क्या था, एल्यूमिनियम, और नॉन मेटल का क्या था, ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने ट्रिक भी देखी थी। ट्रिक देखने के बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में क्या पढ़ा, दे आर हार्ड, शाइनी, मैलिएबल, डक्टाइल। कैसे याद रखना है आपको भाई, एल्यूमिनियम फाइल नहीं भूलनी है आपको, है ना। एल्यूमिनियम फाइल से सारा कनेक्ट करेंगे हम और सब कुछ याद कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आप खुद लिखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं जस्ट अपोजिट होती हैं, और मेटलाइट्स क्या होते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही होते हैं, ओके। मतलब उनकी दोनों की ही प्रॉपर्टी रखते हैं ना, ओके। क्लास में हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, जिसमें से ब्रोमीन और मर्क्यूरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा ये हो गई आज की क्लास की बात। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है वो कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। और होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा बेटा आज की क्लास का जितना भी है मटेरियल, मैं कल आपसे सुनूंगी, आप अच्छे से तैयार करके आएंगे, ओके बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।